अब जो चर्चा चल रही है वो देवपत और खेवपत उन भाइयों की चर्चा चल रही है। मां ने कभी पूर्व काल में शिखर जी की वंदना की थी, लेकिन जो बेटे थे दोनों, उन्होंने शिखर जी की वंदना नहीं की थी, छोटे थे वो। तो फिर मां ने कहा कि ये यात्रा संग जा रहा है, हे पुत्रों, तुम भी शिखर जी की वंदना कर लो। एक बार वंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं हुई। जाओ पुत्रों, मेरा आशीर्वाद है। फिर अनुमति ली उन्होंने। जो संघपति थे और जो बड़े बड़े लोग थे उन समूह में, सबने कहा कि चलो, बच्चे हो है, ऐसे गरीब जैसे थे वो। और कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि काम आएंगे ये, इसमें काम तो पड़ता ही है, सबको काम तो करना ही पड़ता है, तो ये तंबू बांधने में और अन्य कार्यों में ये सहायक हो जाएंगे। साथ में उनको ले लिया। लेकिन जब वो संघ प्रस्थान करने वाला था, मां बोली, बेटे तुम आराधना के लिए जा रहे हो, स्मरण रखो, राजा के पास, गुरु के पास और भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेकर चले जाओ। तो उस गांव में ज्वार की फसल थी और एकदम बढ़िया ज्वार निकले हुए थे। उनके यहां पर भी वो ज्वार रखे थे। वो ज्वार की एक पोटली बांध कर चले जाते हैं, जैसे सुदामा श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं एक चावल की पोटली लेकर के। ये दोनों चले जाते हैं, पोटली को बहुत सुरक्षित रखते हैं और काम करते थे, मेहनत करते थे। दिन भर की थकान के बाद रात को गहरी नींद सोते थे। रात को यात्रा नहीं होती थी, दिन में होती थी। और इस तरह यात्रा करते करते कुछ महीनों के उपरांत वो शिखर जी पहुंच जाते हैं। और शिखर जी पहुंचने पर सेठ जी कहते हैं कि अच्छे से विश्राम कर लो, प्रभात होगी तो अपन धूमधाम के साथ चलेंगे, गाजे बाजे के साथ, भक्ति गीत गाते हुए, संगीत के साथ, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए वंदना के लिए चलेंगे। चलो अब सब लोग जल्दी जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी चलेंगे। सब सो जाते हैं। और फिर ये दोनों भाई रात भर नहीं सोते, बीच में ही उठ जाते हैं। और एक भाई दूसरे भाई को जगा करके कहता है कि चल अपन जल्दी वंदना कर लेंगे, सवेरे बहुत भीड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ में, धक्का मुक्की में अपन तो छोटे हैं, नहीं जमेगा, चलो अपन जल्दी करके आते हैं। दोनों भाई तैयार हो जाते हैं और माँ ने जो साफ वस्त्र दिए थे वो पहन करके निकल पड़ते हैं। और जब पहाड़ पर चढ़ने लग जाते हैं तो गंधर्व नाले के पास पहुंचते हैं। गंधर्व नाले के पास पहुंच करके पोटली खोलते हैं और एक भाई कहता है देवपत कि भैया देवपत, द्रव्य अपन धो करके चढ़ाएंगे, बहुत दिन से अपन ने पोटली में बांध करके रखे हैं ज्वार के दाने, तो अपन धोकर चढ़ाएंगे। तो गंधर्व नाले में वो ऐसे दोनों भाई दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेते हैं और उसको अंदर पानी में धो लेते हैं। अब कर्म संयोग बड़ा विचित्र होता है। एक छोर धोते धोते वो पानी का जो वेग था, उसके में वेग के कारण हाथ से छटक जाता है। तो ज्वार के दाने एकदम जल प्रवाह में बहने लगते हैं। दोनों भाई प्रयास करते हैं कि कुछ तो हो जाए, ये बड़ी दुर्घटना हो गई, अब क्या करें, खाली हाथ जाएंगे क्या। ऐसे पानी में हाथ डालकर ज्वार पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो सारे ज्वार उस तीव्र वेग में बह जाते हैं। दोनों के हाथ में एक एक दाना आ जाता है। दोनों की आंखों में आंसू थे और कहते हैं कि देखो, हम भगवान की वंदना करने आए और हमारा द्रव्य ही छीन गया, हमारे भाग्य ने हमारे द्रव्य को भी हमसे छीन लिया। पर चलो, अब अपन सारी टोंक की तो वंदना नहीं कर पाएंगे, एक एक दाने हैं अपने पास। तेरे पास कितने हैं? मेरे पास तो एक ही है। वो बोलता है मेरे पास भी एक है। तो चल अपन एक ही टोंक की वंदना करेंगे। और दोनों कुंथुनाथ भगवान की टोंक पर पहुंच करके भाव विभोर होकर इतने महीनों की लंबी यात्रा पूर्ण करके कुंथुनाथ भगवान की टोंक पर पहुंचकर
एक एक दाना चढ़ा देते हैं, और जो भी बचपन से माँ ने संस्कार दिए थे, जो पाठ सिखाए थे, वो पाठ पढ़ करके आते हैं। और जो प्रार्थना करते हैं वो इतनी मार्मिक थी। बच्चे हैं, ज्यादा उनमें गुणा भाग नहीं है उनके अंदर, सरल बुद्धि है। कहते हैं कि भगवान, सब तीर्थंकरों के 46 गुण होते हैं, ऐसा माँ ने हमें बताया। जब आप सब एक समान हो तो हमने जो चढ़ाया है वो यही पूरा हो चुका है। आगे की टोंक के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। माँ ने कहा था राजा के पास, गुरु के पास और भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना। तो हमने जो चढ़ाया वो बाकी 19 भगवान भी बांट लेना, फिर वापस आ जाते हैं। अब प्रभात होने पर वो तो नीचे आकर के सो जाते हैं। हल्का शरीर दौड़कर चढ़ गए और दुगने वेग से नीचे उतर करके आ गए, आकर के सो जाते हैं। और जब बाकी पूरा यात्रा संघ पर्वतारोहण करने को तत्पर होता है तो सब लोग देखते हैं कि बच्चे सोए हुए हैं। ठीक है, इन बहुत थके हुए हैं, सोने दो, इन बाद में आ जाएंगे। और जब वो 9 किलोमीटर की जो चढ़ाई है उसको चढ़ करके जब वो वहां पहुंचते हैं, कुंथुनाथ भगवान की टोक पर सबसे पहले जो सेठ है वो देखता है कि 2 दिव्य मुक्ता फल चढ़े हुए हैं, एक चरण पर एक और दूसरे पर दूसरा। वो अचंभित हो जाता है कि ये मुक्ता फल, इतना बहुमूल्य मुक्ता फल मेरे कोष में भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं हीरे माणिक मोती लेकर के आया हूं, लेकिन ये मुक्ता फल मेरे से पहले कौन श्रेष्ठी आकर चढ़ा गया? ये मुक्ता फल किसने चढ़ाया? फिर उन्होंने वही 3 परिक्रमा लगाई, एक कायोत्सर्ग किया, सिद्ध भक्ति पढ़ी, और फिर जो भगवान थे उनकी भी अर्चना की, और ध्यान लगाकर वो जो जिन बिंब हैं वहां के, उसके भी जितना जिनसे बना उनने दर्शन किए। और उसके बाद आगे बढ़ते गए। बड़ा भारी जुलूस था, सब वंदना करते चले गए। सेठ जी जब दूसरी टोक पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही अनमोल मुक्ताफल दृष्टिगोचर होते हैं। और जब 20 टोक पर मुक्ताफल को देखता है सेठ, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि 2 ही मुक्ताफल इतने अनमोल है, तो ये कौन सेठ होगा जो मुझसे पहले 40 मुक्ताफल चढ़ा गया? कौन है वो? ये उसके मन में रहा। वो अपनी क्रियाएं, भक्ति वगैरह सब अच्छी तरह करता रहा, और उसने अंदर में उसका बहुमान भी किया कि जो भी ये चढ़ा करके गया है वो धन्य है, बड़ा सौभाग्यशाली है कि उसने भगवान की ऐसी भक्ति की है। और बाद में जब वो यात्रा पूर्ण करके वहां से लौटता है तो नीचे आकर के देखता है वहां का वातावरण, वो सब जहां पर वो लोग ठहरे हुए थे वहां पर पूरा एक वातावरण बना हुआ था, पूरे तंबू वगैरह लगे हुए थे। और फिर वो सार्थवाह से पूछता है कि हमसे पहले क्या वहां ऊपर वंदना के लिए कोई गए थे? सार्थवाह तो दिन रात पहरे देने वाला, एकदम सजग प्रहरी। वो कहता है कि सेठ जी, आपसे पहले कौन जा सकता है? आपसे पहले तो वहां कोई सेठ नहीं गया। बोले कोई और गया था? तब उस सार्थवाह बोलता है कि हाँ, ये जो आपके साथ चल रहे हैं, अपने ही साथ चल रहे हैं, 2 जो बच्चे हैं गांव के, वो लोग ऊपर गए थे। तो सेठ जी ने पूछा कि कौन से बच्चे? बोले कि वो बच्चे। वो बड़े खुश थे, दोनों बच्चे वहां पर अपने बड़े प्रसन्न थे। तो सेठ जी उन बच्चों को बुलाता है, बोले कि तुम ऊपर गए थे? तो वो दोनों एकदम डर जाते हैं, उनको लगता है कि किसी ने शिकायत कर दी हमारी, अब सेठ जी हमको डांटेंगे। तो फिर वो ऐसे कान पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि जी सेठ जी, हम गए थे। तो सेठ जी बोलते हैं कि डरो मत, तुम क्या लेकर के गए थे? फिर दोनों बच्चे रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना देते हैं। उस कहानी को सुनकर जो संगपति सेठ थे उन दोनों बच्चों को गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हारी अंतिम प्रार्थना सफल हो गई। तुमने जो कुंथुनाथ भगवान की भक्ति की थी वो बाकी 19 भगवान ने स्वीकार कर ली। बच्चे बहुत खुश होते हैं। और जब वो संघ यात्रा संघ वापस लौटता है तो वो माँ को अपनी घटना सुनाते हैं। और फिर कालांतर में बहुत संपन्न लोग बन जाते हैं, और फिर देवगढ़ का निर्माण उनके हाथों होता है। ये सुनी हुई घटना है और हमें नहीं लगता कि ये असत्य है।
क्योंकि हमने जीवन में इतने अतिशय देखे हुए हैं कि हम इसको असंभव नहीं मानते। भगवान की भक्ति में कुछ भी असंभव नहीं है, बड़े बड़े चमत्कार संभव है।